हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहिए। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है इनक्यूबेटर कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा हालिया में मेरी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें एक के 52 लाख व्यूज़ आए हैं। ठीक है, उसके बाद 1.5 करोड़ व्यूज़ टोटल आए हैं मेरे इनक्यूबेटर की वीडियोज़ पे। तो देखें फिर कितने लोगों ने मैसेजेस किए होंगे। तो आज हम यही टॉपिक पे बात करते हैं कि इनक्यूबेटर किस तरह बनता है, क्या इनक्यूबेटर वर्किंग करता है और करता है तो कितने दिनों में करता है। उसके बाद मौसम कौन सा होना चाहिए इसका, किस मौसम में अंडे रखने चाहिए। उसके बाद कौन सा बल्ब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है कि अंडे कहाँ के होने चाहिए। ठीक है, अंडे फार्मी होने चाहिए, बाज़ार के होने चाहिए, जो मार्केट से मिलते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सब जो है ना क्लियर करूँगा जो जो क्वेश्चन थे। तो आपने करना ये है सिर्फ कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ। तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊँगा जिसमें आप मुर्गी के बच्चे 100% निकाल सकते हैं, और वो भी 50-60 बच्चा। ठीक है, ईज़िली विथ इन 1 मंथ। तो तरीका बताता हूँ जी आपको। अगर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही, लकड़ी का अगर तो बॉक्स मिल जाता है। लकड़ी का बॉक्स मिलना भी बहुत इजी है। आपने किसी भी जो है ना वो लकड़ी वालों के पास जाना है जो लकड़ी का काम करते हैं, उनको बोलना है कि हमें एक बॉक्स बना दें छोटा सा। आपने बॉक्स एक पेटी अगर ले जाएं आप घी वाली, ठीक है, तो इस तरह का उनको बता देंगे तो वो इसी तरह का बना देंगे आपको। अगर वो नहीं मिलता तो ये भी काम देगा, इसको आग नहीं लगती। ठीक है, अगर आपने फिर भी इसको सिक्योर करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो लगा लेना है, उसको कहते हैं हाँ एलुमिनियम फॉइल जो होता है वो आपने यहाँ पे लगा लेना है इसके अच्छी तरह। फिर जो है ना ये बिल्कुल महफूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है जी। उसके बाद आपका सवाल आता है जी बल्ब। बल्ब जो है वो होता है 60 वाट का, 100 वाट का, ये दो ही यूज़ होते हैं। तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिजली कम खाएगा 60 का, 100 का थोड़ी सी ज़्यादा खाएगा, बाकी काम दोनों देते हैं। उसके बाद आपको होल्डर चाहिए। ठीक है, वो सबको ही पता है होल्डर के बगैर ये नहीं काम करता। मेन चीज़ आ जाती है जी ये क्या चीज़ है, इसको दिखा देता हूँ आपको कि हर वीडियो में आपने ये पूछा है, ज़्यादा सवाल ही इसी पे। ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो ये बता देते हैं जी क्या है। ये जो हम गंदम खाते हैं, आटा खाते हैं, जो मैदा खाते हैं, ये उसका प्लांट है। नीचे वाला सिस्टम है उसका। जब गंदम निकाल ली जाती है तो ये इस तरह इसको पूरा बना देती है मशीन, जिसे हम कहते हैं थ्रेशर मशीन। आप YouTube पे सर्च करेंगे ना थ्रेशर मशीन, तो आपको ये सारा पता लग जाएगा फार्मूले का, ये किस तरह बाहर आती है। अभी आप विलेज में रहते हैं तो आपको ये ज़रूर मिलेगी। अगर आप नहीं रहते तो सिटी में वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे जहाँ पे जानवरों का खाने का राशन मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से आपने पता करना है, बकरियाँ वगैरह गाय वगैरह का। ठीक है, वहाँ से ये मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता उसके बाद आप लकड़ी का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वो कूलर में जो लगता है ना विंडो पे जो कूलिंग के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी मेन चीज़ की तरफ। ये होता है टेम्परेचर कंट्रोलर। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 60-70 रुपये में मिलेगा। सिटी से कहीं से भी मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद एक अडाप्टर लेना है आपने, वो भी आपको 50-60 रुपये का मिलेगा, 12 वोल्ट का। ठीक है, आप दोनों चीज़ें ले लें। उसके बाद वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर मैं नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूँगा। आपने मुझे मैसेजेस पे बताना है कि हमने ले लिया है, तो मैं फिर इसकी फुल वर्किंग वीडियो अपलोड कर दूँगा। बच्चे जो हैं वो 21 दिन में निकलते हैं। उसके बाद अंडे जो यूज़ करने हैं वो करने हैं जी विलेज के या घर की जो मुर्गियाँ होती हैं उनके। दूसरे अंडे कभी नहीं निकलते मार्केट के। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।